रहीम अस्सलाम वालेकुम 14 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और IMF नज़रसानी शुदा मौशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय के करीब। इस्लामाबाद पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान मौजूदा माली साल के लिए नज़रसानी शुदा मौशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय करीब आ गया है। फ्रेमवर्क के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके जून 2026 तक 134.5 खरब रुपए कर दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। FPR माली साल 2025-26 के लिए IMF के साथ तयशुदा GDP के 11% के टैक्स टू GDP तनासब का हदफ हासिल करने में नाकाम रहने का खदशा है। मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में नज़रसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 428 अरब रुपए के टैक्स वसूली कम रही है। इसराइल के ईरान पर फिजाई हमले, तेहरान और दीगर शहरों पर धमाकों की आवाज़ें। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई से यकजहती के लिए निकाली गई रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी TV पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने की बजाय ईरानी डट कर मुज़ाहमत करते रहे। ईरानी शहरियों ने धमाकों की गूंज में मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से किए गए ईरान के शहर अस्फहान पर हमलों में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा, जिसके रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने तस्दीक भी की है। तर्जुमान के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज़ में अस्फहान के गवर्नर के दफ्तर के करीब होने वाले हमले के नतीजा में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा है। धमाके से कौंसल खाने के दफ्तर और रिहायशी अपार्टमेंट्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसके अलावा इसराइली फौज ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इसने लबनान के दारुल-हुकूमत बेरूत पर नई फ़िज़ाई कार्रवाई की है। ये हमले जनूबी बेरूत में ईरान के हमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। दोनों जानिब से भारी तोपखाने और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। इमरान खान के सप्ताह मुंतकली दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की सदा मंजूर केस की समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने की है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत करते हुए हुक्म दिया कि कितने केसेस इस तरह के ज़ेर तवा हैं, रिपोर्ट फ्राहम करें। दरख्वास्त गुज़ार डॉक्टर अज़मा के वकील अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं। अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस अमीन मिन्हास ने कहा है कि आपकी जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर हुई हैं, जिस पर दरख्वास्त गुज़ार के वकील अजीज़ भंडारी ने जवाब दिया, इस पेंशनर ने और कोई दरख्वास्त इस तरह की दायर नहीं की, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। ईरान जंग में ट्रंप का बड़ा यू टर्न, हमले की जिम्मेदारी अपने दामाद समेत मशीरों पर डाल दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने बताया कि ईरान से मुतालिक सूरत हाल तेज़ी से एक ऐसे मरहले पर पहुंच गई थी जिसे उन्होंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया है। इनके मुताबिक मुज़ाकरात कार स्टीव विटकोफ, मशीर जेरेड कुशनर और वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ के साथ मुशावरत के बाद इन्हें यकीन हो गया था कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रही है। ट्रंप का कहना था कि अगर अमेरिका पेशगी कार्रवाई ना करता तो ईरान एक हफ्ते के अंदर हमला कर सकता था। उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी हमलों में ईरान की 51 बहरी कश्तियों को तबाह किया गया है, जबकि ड्रोन बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने के बाद ईरानी ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कम लागत दिफाई इंटरसेप्टर मौजूद हैं जो ईरानी ड्रोन खतरात का मौसर जवाब दे सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर तेहरान ने आलमी तेल की तरसील में रुकावट डालने या अबनाए हरमस बनाने की कोशिश की तो अमेरिका सख्त फौजी रद्द अमल देगा। उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि आलमी तवानाई मंडी को मुस्तहकम रखने के लिए बास तेल से मुतालिक पाबंदियों में नरमी पर गौर किया जा सकता है। एक और बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग जल्द ख़त्म भी हो सकती है, ताहम उन्होंने तेहरान को मज़ीद कशीदगी से बाज रहने की तनबीह की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात करता ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।